की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर पिछले 20 साल से कांग्रेस का कब्जा है। अभी कांग्रेस के दयाचंद चंदीला राजौरी गार्डन से विधायक हैं, जो पिछले चुनाव में सिर्फ 46 वोट से जीते थे। बिजली की झूलती हुई बेतरतीब तारें राजौरी गार्डन के लोगों की बड़ी समस्या है। इन तारों के अलावा भी राजौरी गार्डन के लोगों के पास समस्याओं की एक लंबी लिस्ट है। मार्केट में इतना बुरा हाल हो गया कि इतनी रेडियां, इतनी गाड़ियां वो खड़ी होती हैं कि आदमी को पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में 4 दिसंबर को होने वाले चुनाव में लोग अपनी समस्या की लिस्ट को ध्यान में रखकर ही वोट करेंगे। इस इलाके में समस्याएं इतनी हैं कि लोग गिनाते हुए थकते नहीं हैं। सड़क, पार्किंग, सुरक्षा के साथ साथ सर पर लटकती हुई बिजली की तारें यहाँ की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 4 दिसंबर को हैं और इस वक्त कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस की जो टीम है वो पहुंच चुकी है राजौरी गार्डन विधानसभा सीट। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 लाख के करीब मतदाता है, 1,44,000 के आसपास के करीब मतदाता है और यहाँ पर 93 से ही लगभग तकरीबन 20 साल हो चुके कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी का कमल यहाँ पर क्यों नहीं खिल पाया और आम आदमी पार्टी क्या वाकई खतरा है कांग्रेस और बीजेपी के लिए, दोनों से जानेंगे। और कुछ लोग भी हमारे साथ, जनता जनार्दन भी है, उनकी भी राय लेंगे कि उनकी क्या सोच है कि किस तरह का विकास यहाँ पर हुआ, क्या दावे और वादे जो किए गए थे क्या उन पर खरे उतरे हैं कांग्रेसी। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कांग्रेस के, हमारे साथ रमेश लांबा साहब हैं जो कि राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं। लांबा साहब आपका स्वागत। साथ ही सुभाष आर्य जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आर्य साहब, सुभाष जी, ऐसा क्या काम कर दिया इन्होंने? आप लोग 20 साल से गायब है यहाँ पर। निश्चित तौर पर ये सीट बार बार बदली है और कई बार चुनाव जो कैंडिडेट का रहा और तालमेल नहीं बना पाए सर हमारे, लेकिन हमारा मानना है तालमेल किस तरह का, क्या इशारा कर रहे हैं आप? सीटों की जो बंटवारा होता है आपस में, उस कारण हम तालमेल नहीं बिठा पाए, इस कारण हम यहाँ से हारे। सीधा सीधा कहिए ना, अकाली को सीट जाती है इसलिए हार रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ये क्वेश्चन कह रहे हैं, हमारा कहना हम तालमेल नहीं बना पाए क्योंकि सीट 3 बार बदली है। ये पहले ये सीट का आधा हिस्सा रहता था विश्ववाड़ी सीट के अंदर, फिर ये सीट बदली तो राजौरी गार्डन परिसीमन की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत आई है। लेकिन इस बार की जो चुनाव है ये तय करेगा इस सीट का। लांबा साहब, विपक्ष कमजोर है इसलिए फायदा मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता, हमेशा चुनौती होता है। तालमेल नहीं है ना, वहाँ तालमेल नहीं है, इस वजह से फायदा मिल रहा है कांग्रेस। मैं नहीं समझता कि तालमेल नहीं है, नेशनल लेवल पर तालमेल है और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस ने 93 से जब से यहाँ विधानसभा बनी है, चुनाव जीता है, निरंतर काम करती रही है और उसकी सफलता हमें मिलती रही है। कौन कौन से मुद्दे सुभाष जी इस बार राजौरी गार्डन विधानसभा सीट में आपको लगता है काम हुआ है या कुछ और गुंजाइश है या काम नहीं हुआ? बहुत काम बाकी है, अभी इसमें बहुत काम बाकी है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की पार्किंग समस्या है, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग समस्या है। लेकिन दिल्ली के अंदर मल्टीपल अथॉरिटी सबसे बड़ी मुश्किल है आज दिल्ली की जनता के लिए, जिसके लिए वादा किया था कांग्रेस सरकार ने 2008 में कि दिल्ली को पूरे का दर्जा देंगे। दोनों सरकार उनकी है, केंद्र में यहाँ भी नहीं दे पाए। आज भी बार बार कहते हैं पुलिस नहीं है, लैंडिंग है हमारे पास, लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास। एक समस्या ले लेते हैं पार्किंग की। पार्किंग किस लोग जो भी प्रतिनिधि होता है क्षेत्र के विकास में हमने मिलजुल कर काम किया है। सुभाष जी निगम पार्षद, सुभाष जी ने पार्किंग का काम किया आप कह रहे हैं? हाँ, सुभाष जी ने। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने उसका अनुमोदन किया। उसका जो काम दिल्ली नगर निगम का है, दिल्ली के नगर निगम के नेता हैं, इन्होंने यहाँ पर प्रयास किया, हम धन्यवाद करते हैं। और कांग्रेस ने तो दिल्ली में इतना काम किया। दिल्ली छोड़िए, राजौरी गार्डन विधानसभा सीट की बात करिए। आप लोग लगातार जीत रहे हैं, क्या सूरत बदली राजौरी गार्डन की? यहाँ पर सीवर की बहुत समस्या थी, सीवर की समस्या का समाधान किया, पानी की समस्या का समाधान किया। यहाँ पावर कभी गई नहीं। सीवर की कोई समस्या यहाँ पर? सीवर की अभी भी समस्या है जी, सीवर और बाकी नालियों का पानी मिला आता है, अभी भी है समस्या। सीवर की कोई समस्या नहीं। पूरी वेस्ट दिल्ली में 370 करोड़ रुपए का दिल्ली की मुख्यमंत्री ने यहाँ पर ट्रंक सीवर की सफाई कराई है। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी यहाँ बहुत गंदा पानी आता है और टाइम से नहीं आता है। और दूसरी बात ये, जो हमारे यहाँ के एमएलए हैं, मैंने उनकी आज तक शकल नहीं देखी कौन से एमएलए हैं। ये तो बड़ा आरोप है लांबा साहब, मतलब यहाँ पर विधायक साहब, यहाँ पे लोग कह रहे हैं उनको देखे नहीं है, गैर हाजिरी उनकी। ये एमएलए जहाँ भी ऐसा है, मैंने यहाँ कांग्रेस के नेता हैं, जवाब तो दे सकते हैं।
जो यहाँ के एमएलए हैं, जो भाई साहब कह रहे हैं, हो सकता है इस क्षेत्र में ना आए। और तमाम इतना बड़ा क्षेत्र है, 2 लाख की आबादी है। इस पानी की समस्या है यहाँ पर? पानी की नहीं समस्या, यहाँ पर पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या जटिल नहीं है। पानी की समस्या है यहाँ पर? अगर मैं लोग अंकल जी, बहुत एक्यूट समस्या है। किस तरह की? बहुत कम आता है और यानी जैसे अब मल्टी स्टोरेज बन रहे हैं उसमें तो आने का नाम ही नहीं। सीवर की प्रॉब्लम है, बार बार कहने के बाद भी 10 बारी कहने के बाद एक बारी आते हैं, वो भी हाथ खड़े रहते हैं, हमारे बस का नहीं। सीवर और पानी और कोई समस्या सर? लॉ एंड ऑर्डर रजौरी गार्डन में भी? यस, ऑल ओवर दिल्ली। वाई रजौरी? अगर रजौरी गार्डन स्पेसिफिक आप मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरह का, कोई एग्जांपल दे पाएंगे? थिंग्स एक्सेट्रा रजौरी में भी उतनी हो रही है। अगर सुरक्षा सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ की, महिलाओं की सुरक्षा, महंगाई, भ्रष्टाचार, इससे निजात पाना है, मल्टीपल अथॉरिटी से निजात पाना है, इस बार कांग्रेस को बदलना पड़ेगा। हमारे दावे जो हमने काम किया है 15 साल में, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे लाल हरी बसें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पर्यावरण की बात हो, उसको और आगे निरंतर गति प्रदान करेंगे और जनता हमें चुनेगी। काम के आधार पर कांग्रेस वोट मांगने जा रही है, लेकिन बीजेपी की अगर बात करें तो राजौरी गार्डन विधानसभा सीट में हमने तमाम लोगों से बात की है। बिजली का एक बड़ा मुद्दा है, पानी का और सीवर का और पार्किंग और ट्रैफिक समस्या, तमाम तरह के मुद्दे, लेकिन उसके बावजूद पिछले 20 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इस बार इस सीट पर साफ तौर पर देखकर नजर आ रही है। फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस राजौरी गार्डन विधानसभा सीट से इतनी ही। 4 दिसंबर को वोट जरूर कीजिएगा और 8 दिसंबर को दिन भर देखिए एबीपी न्यूज पर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सबसे तेज। कल देखिए हरिनगर विधानसभा सीट से कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस।